हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही फैंसी ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाना। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे अस्तर वाले ब्लाउज़ के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने पीछे के पल्ले को डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है। आर्म होल की लंबाई हमने 6 इंच में 2 सूता कम रखी है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम बना रहे हैं। और ब्लाउज़ की जितनी भी तैयार लंबाई हो उसमें आपको 3 इंच बढ़ा के लेना है। अगर आप अस्तर वाले पे बना रहे हैं तो आपको तैयार लंबाई से 2 इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ पे हम बिना अस्तर वाला बना रहे हैं, इसीलिए हमने तैयार लंबाई से 3 इंच बढ़ा के इसे कट कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग कटिंग करने के बाद अब हम गले की मार्किंग यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। इस तरह से गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो 3 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग की है, इसी मार्किंग को हम पूरी लंबाई में इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे से 1.5 इंच पे ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग को भी हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो चौड़ाई है उस भी माप लेना है। तो ये हमारा 3 इंच में 2 पॉइंट कम है। यहाँ से हम नीचे से 3 इंच 2 पॉइंट ऊपर आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी पट्टी रहेगी वो हमारी 3 इंच 2 पॉइंट की रहेगी। अब यहाँ से देखिए 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद यहाँ से जो ऊपर आना है वो आपको इस तरह से देख सकते हैं 1.5 इंच ऊपर आना है। 2 इंच में 2 सूता कम हम ऊपर रख रहे हैं और यहाँ से भी इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा बच रहा है इस तरह से, वहाँ पे आपको 8 इंच पे मार्क करना है ऊपर से। और यहाँ से जो टोटल गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच 2 पॉइंट रख रहे हैं। यहाँ से ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद जो 4 इंच 2 पॉइंट हमने चौड़ाई रखी है, यहाँ से आपको राउंड शेप देना है ऊपर की साइड। इस तरह से ऊपर से आपको शेप देना है और इसे आपको आर्म होल की साइड गोलाई में शेप देते हुए मिला लेना है। यहाँ से आपको शेप देना है इस तरह से और इसको राउंड देते हुए आपको यहाँ तक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से जो आर्म होल से इसकी दूरी है इसको मापेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी 4 इंच आ रही है, तो 4 इंच आ रही है। तो यहाँ पे जब हम मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे मार्क करके इसे यहाँ पे गोलाई में शेप देते हुए मिला लेना है। इस तरह से देख सकते हैं कि हमारी ऊपर की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब नीचे के गले में मार्किंग करने के लिए जो 2.5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से राउंड शेप देंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड आपको हल्का सा कोने जैसा शेप देते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको राउंड देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले इसकी मार्किंग पेपर के ऊपर करके उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ मार्क करिए। मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। जो हमने 1 इंच गले को बढ़ा के रखा है वो हमारा जब कट होके ज्वाइंट होगा तो 1 इंच हमारा ज्वाइंट करने में चला जाएगा। यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पे इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। तो दोनों साइड हमारी मार्किंग अच्छे से सेट हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर आपको इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधे में बड़ी वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे सीधी साइड रखेंगे और इसके गले के ऊपर यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो डोरी को गले के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए आपको रखना है और रखते हुए जितनी भी लंबी आपकी डोरी सेट हो रही है उससे 1/2 इंच बढ़ा के आपको डोरी को कट कर लेना है। यहाँ पे डोरी को हमने कट कर लिया है। डोरी को साइड में रखेंगे और ये वाले पीस को लेंगे। यहाँ पे भी आपको डोरी को माप लेना है बिल्कुल सर्कल में। 1/2 इंच बढ़ा के हमने डबल फोल्ड कर लिया और दोनों पीसेस के लिए हमने डोरी को कट कर लिया है। इसके लिए हमने डोरी पाइपिंग बनाने के लिए कंट्रास्ट कलर में हमने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है। यहाँ पे सबसे पहले तिरछे में एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, और एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे दूसरी मार्किंग करेंगे, उसको भी आपको तिरछे में करनी है।
और करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच 2 पॉइंट है, क्योंकि उरेबी पट्टी यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल पाइपिंग की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बस 2 सूता बढ़ा के इसको कट कर लेना है। सभी को हमने कट कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से जो भी जिस तरह से सेट हो रहा है आपको उल्टी सीधी साइड चेक करके इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद ये हमारा सीधे तरह से इस तरह से सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर डोरी को रखेंगे और रखते हुए बस एक चाप से आपको इस पे सिलाई लगा के डोरी को अंदर की साइड सेट करना है। तो ये हमारा उल्टा साइड है, उल्टी साइड से हम डोरी को रख रहे हैं और बिल्कुल डोरी के बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल चाप के यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फुट का यूज़ किया है हमने, सिंगल चाप वाले फुट का। तो उसी की मदद से हमने यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लिया। डोरी हमारी रेडी हो गई है। इस तरह से इसको आपको यहाँ पे सेट करना है। सभी के लिए आपको डोरी पाइपिंग को इसी तरह से रेडी करना है और रेडी करने के बाद यहाँ पे मापने के बाद आपको इस तरह से रखना है और रखते हुए सीधी साइड से आपको पूरे राउंड में इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे यहाँ पे इस तरह से उल्टी साइड रखना है और इसे अंदर की साइड पलटते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। पूरे में आपको इसी तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। ये देख सकते हैं जिस तरह से हमने एक पार्ट को रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया हमने और ये हमारा नीचे का पार्ट है। तो इस पे भी हम इसी तरह से डोरी पाइपिंग को सेट करते हुए रखेंगे बिल्कुल जिस तरह से हमने गले की कटिंग की है और रखते हुए डोरी के बगल से यहाँ पे हम पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको सेट करना है जिस तरह से आपका कट है रेडी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने डोरी पाइपिंग को पूरे गले के ऊपर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद जितने भी कोने हैं वहाँ पे आपको पहले कट लगा लेना है, उसके बाद पूरे राउंड में आपको कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसे 2 सूता अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में आपको इसी तरह से सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपका कट है उसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छांट लिया है और इस तरह से हमारा सेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पार्ट में हमने इस तरह से पाइपिंग को लगा के रेडी कर लिया है। अब इसको सीधी साइड रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे इसके ऊपर एक पल्ले को चढ़ाते हुए रखेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड आपको दूसरे पल्ले को चढ़ाते हुए रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच पे आपको इसे चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है और सेट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पल्ले को लेंगे सबसे पहले और इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है। सिलाई आपको 2 सूते की दूरी से लगानी है। दोनों साइड आपको बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। सबसे पहले हम 2 सूते की दूरी तक सिलाई लगाएंगे, घुमाते हुए डोरी के बगल से यहाँ पे सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसे सिलाई लगा के सेट करेंगे। तो उसके लिए भी इसे आपको 1/2 इंच चढ़ाते हुए इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हम बिल्कुल डोरी पाइपिंग के बगल से सिलाई लगा रहे हैं, घुमाते हुए 2 सूते की दूरी से सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। अच्छे से लॉक कर लिया हमने इसे और देख सकते हैं ये हमारा गला अच्छे से सेट हो गया है। और सेट करने के बाद अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से हम यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए 1/2 इंच नीचे से पकड़ते हुए टक्स की सिलाई लगाएंगे। एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे और टक्स की सिलाई लगाने के बाद ये ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हम डोरी भी लगा लेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।